हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं सृष्टि आनंद आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आनंद अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सोशल रिफॉर्मर्स। आइए शुरू करते। द सोशल रिफॉर्मर वो लोग होते हैं जो सोसाइटी के अच्छे के लिए, सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं सोशल रिफॉर्मर्स। तो इन द 19th सेंचुरी में देखा गया था कि बहुत से सोशल रिफॉर्मर्स उनको मिले थे जो सोसाइटी के लोगों के लिए, वुमेंस के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे थे, बहुत अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस बना रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ें वो वुमेंस के वेलफेयर के लिए, अच्छे के लिए कर रहे थे। द फर्स्ट इज़ राजा राम मोहन रॉय। Raja Ram Mohan Roy was born into an orthodox Bengali family in 1772. When he was 16, he witnessed a forced sati in his family and was shocked by it. He started the Atmiya Sabha and began a persistent struggle against the social evils prevalent in Bengal. His greatest achievement was the founding of Brahmo Samaj in 1830, which aimed to preach monotheism. To improve the position of women in society, to rid Hinduism of idol worship and rituals, and to remove superstitious practice. He persuaded the British government to abolish sati, which Lord Bentinck did. For this achievement, he is called the father of modern India. तो इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि राजा राम मोहन रॉय, जिनका जन्म हुआ था बंगाली फैमिली में इन द ईयर 1772 में, जब वो 16 साल के थे तब उन्होंने देखा था कि किस तरह से उनके फैमिली मेम्बर को फोर्स किया जा रहा था टू बी सती, और ये देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। और फिर उसके बाद उन्होंने आत्मीय सभा शुरू किया था फॉर द स्ट्रगल अगेंस्ट सोशल एविल्स एंड प्रेवेलेंट इन बंगाल, कि बंगाल में जिस भी तरह के फोर्सफुली एक्शंस किए जा रहे हैं उन सभी को रोकने के लिए, बंद करने के लिए उन्होंने आत्मीय सभा शुरू किया था। और इस आत्मीय सभा के अंदर जो हमारे राजा राम मोहन रॉय है वो और भी अलग अलग लोगों के साथ जुड़ते थे और उनके साथ बैठ के मीटिंग करते थे और इस चीज़ पे बातें करते थे कि हम किस तरह से ये जो सती प्रथा है और भी बहुत सारी जो चीज़ें हो रही है वुमेंस के साथ, उसको किस तरह से रोके और बंद करें। तो उनका ग्रेटेस्ट जो अचीवमेंट था वॉज फाउंडिंग द ब्रह्मो समाज, कि उन्होंने ब्रह्मो समाज को फाउंड किया था इन द ईयर 1830 में, जो एम करता है टू प्रीच मोनोथीज़म, मीन्स कि जो भगवान में बिलीव रखते हैं, जो वुमेंस को एक अच्छी पोजीशन में देखना चाहते हैं इन सोसाइटी में, कि वुमेंस को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, और हिंदुज़म, आइडलशिप, वर्शिप एंड रिचुअल्स की भगवान में बिलीव्स रखना चाहिए, और जो सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस है उनको रिमूव करना। तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने की थी। सुपरस्टिशियस मीन्स जो चीज़ें ना होते हैं उन पे हम बिलीव करते हैं, लाइक मैजिक, जो असल में है कुछ नहीं, तो उनमें भी हम बिलीव रखते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को बोलते हैं सुपरस्टिशियस। तो ये कुछ चीज़ों को उन्होंने रिमूव करवाया था। ही परसुएड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एबॉलिश सती, और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कह के ये सती प्रथा जो है उसको अबॉलिश करा दिया था, ख़त्म करा दिया था, बंद करवा दिया था। और उस टाइम पे जो हमारे ब्रिटिश गवर्नर थे वो थे लॉर्ड बेंटिक, जिन्होंने ये प्रथा बंद करवाई थी, इसलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो राजा राम मोहन जी ने एंकरेज किया था बहुत से लोगों को टू स्टडी इंग्लिश और फर्मली बिलीव करना कि ये कहीं ना कहीं हमारे फ़ायदे के लिए ही है ये वेस्टर्न एजुकेशन। और उन्होंने हिंदू कॉलेज भी ओपन करवाया था इन कैलकाटा में, और मॉडर्न इंडिया न्यूज़पेपर भी उन्होंने लाया था।
इन 1855 में उन्होंने द हिंदू कॉलेज ओपन किया था फॉर द कम्युनिटीज़ एंड रीनेम द प्रेसिडेंसी कॉलेज भी उन्होंने बनवाए थे। तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने की थी फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड सोसाइटी। नाउ द नेक्स्ट इज़ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जन्म हुआ था एक पुअर ब्राह्मीण फैमिली में, और वो ग्रेटेस्ट संस्कृत स्कॉलर भी रह चुके थे। उनको संस्कृत सब्जेक्ट के ऊपर बहुत डीप नॉलेज भी था, और वो प्रिंसिपल भी रह चुके थे एक संस्कृत कॉलेज के। फियरलेस एंड ऑनेस्ट थे वो अपने बिहेवियर में, एंड हिज होल लाइफ वॉज स्पेंड इन द अपलिफ्ट ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स। Vidyasagar started a movement in favor of widow remarriage and was instrumental in the passing of the Widow Remarriage Act of 1856। और उन्होंने गर्ल्स के वेलफेयर के लिए बहुत से अलग अलग स्कूल और कॉलेजेस बनाए थे, और बहुत से एक्सपेंसेस उन्होंने अपने खुद के यूज़ किए थे। विद्यासागर अलॉन्ग विद जॉन बेथ्यून स्टार्टेड अ बेथ्यून स्कूल और बेथ्यून कॉलेज भी उन्होंने बनाए थे। इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एजुकेशन इन कैलकाटा में भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए थे वुमेन्स के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज स्वामी दयानंद सरस्वती एंड द आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था गुजरात में इन द ईयर 1824 में, और वो ब्रिलियंट संस्कृत स्कॉलर थे। ही स्पोक आवर स्ट्रांगली अगेंस्ट आइडल वर्शिप। भगवान के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें थी वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते थे। इन द एज ऑफ 14 ईयर्स ही क्वाटेड द हिंदू स्क्रिप्ट टू सपोर्ट ही स्टैंड ऑन वेरियस इश्यूज़, और बहुत से इश्यूज़ पे उन्होंने स्टैंड बाय लिया था और चीज़ों को स्टॉप किया था। ही कंडेम्ड द सती, सपोर्टेड विडो रिमैरिज एंड अपोज चाइल्ड मैरिज। तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने की थी। चाइल्ड मैरिज के अपोज में थे वो, और विडो रीमैरिज के सपोर्ट में भी थे। ही प्रीच्ड अगेंस्ट कास्ट सिस्टम डिफरेंसेस एंड अनटचेबिलिटी को लेके भी उन्होंने बहुत से अच्छे काम किए कि कास्ट के जो डिफरेंसेस क्रिएट है वो उसको स्टॉप किया। दयानंद सरस्वती जी ने स्टार्ट किया था आर्य समाज एट राजकोट इन 1875 में। ये आर्य समाज का एम था टू रिवाइविंग द सोसाइटी अलॉन्ग विद द वैदिक लाइन्स। अकॉर्डिंग टू द दयानंद सरस्वती, वैदिक कंटेन द एसेंस ऑफ लाइफ एंड नॉलेज, की लाइफ जीने का और नॉलेज लेने का ये कुछ चीज़ें थी वेदास में जो सिखाई जाती थी। आफ्टर हिज डेथ ऑन 1885 द फॉलोवर्स स्टार्टेड द दयानंद एंग्लो वैदिक। फिर और भी जो उनके फॉलोवर्स थे, जो लोग थे, उन्होंने एंग्लो वैदिक करके एक ओपन किया, और फिर उसके अंदर उन्होंने बहुत से एम को जगाए रखा जो दयानंद सरस्वती जिसमें बिलीव रखते थे। वो सभी चीज़ों को उन्होंने आगे कंटिन्यू किया और प्रोवाइड किया एजुकेशन विद बोथ साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल, दोनों बेसिस पे पार्ट्स ऑफ अलग अलग कंट्री के अलग अलग हिस्सों में ये दयानंद सरस्वती जी का जो एजुकेशन है साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों स्प्रेड किए थे। एंड द लास्ट इज सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, अबाउट होम यू रीड इन द लास्ट चैप्टर के में भी हमने उनके बारे में बहुत सा पढ़ा था। एंड वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ वुमेन लिबरेशन को लेके उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, और वो पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट थे कि वुमेंस को जो पर्दा सिस्टम करना पड़ता है उसके भी अगेंस्ट थे, और थ्राइस तलाक जो बोल के डिवोर्स किया जाता था तो उसके भी वो अगेंस्ट थे। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें उन्होंने की, और इसके रिज़ल्ट से बहुत से एफ़र्ट्स जो है उनके दिखाई दिए लोगों को, और उन्होंने उनको सोशल रिफॉर्मर भी कहा हमारी इंडियन सोसाइटी का, और इससे सोसाइटी में भी बहुत सा चेंजेस देखने मिला। बट ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने बहुत कम इंटरेस्ट शो किया सोशल प्रोग्रेस को लेके, और आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद बहुत से ऐसे लॉज पास किए गए बाय शारदा एक्ट इन 1929 में, और इस एक्ट के बाद जो मिनिमम मैरिजेबल एज थी गर्ल्स की वो 14 थी एंड बॉयज़ की 18 थी। बट किसी ने इसको ज़्यादा सीरियस लिया नहीं,
बहुत टाइम तक ये लॉ को एनफोर्स करने के लिए किसी ने भी कोई स्टैंड लिया नहीं। तो यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर्स जिनके बारे में आज हमने जाना। ऐसे बहुत से अलग अलग सोशल रिफॉर्मर्स हैं, आप ज़रूर उनके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो, लाइक एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप ऑन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। भर भर के कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।